हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने राजस्थान बोर्ड की गवर्नमेंट वाली जो बुक है उसका एक एग्जांपल किया था। बड़ा क्वेश्चन रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट पे बेस्ड था, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट पे बेस्ड था प्रॉपरली अगर बोला जाए तो। आज हूबहू वैसा ही सवाल एक और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक में ज़्यादा सवाल तो है नहीं। वैसे तो मैं पूरा सवाल बोर्ड पे करवा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि घर जाके आप लोग इसी सवाल को खुद करें, कॉपी करने की बजाय खुद करें, क्योंकि दो बार सवाल हो गया। एक तो वो एग्जाम्पल कर लिया था और एक आज ये अनसोल्ड हो जाएगा, तो दो बार हो जाएगा। तो आप कम से कम एक सवाल तो खुद करके देखिए, ठीक है। सवाल ज्यादा नहीं है तो इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा हमें जितने हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 अनसोल्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 78, इंग्लिश मीडियम का पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, करें। बेटा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी कोई सवाल करते हैं तो सबसे पहले सवाल की सबसे लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए। ये देखना चाहिए कि सवाल में बनाना क्या है। तो सवाल में बनाना क्या है बेटा? प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यही लिखा हुआ है। आओ सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये है पेज नंबर 78 वाला। देखो बेटा, क्योंकि मांगा गया है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा बनाया जाना चाहिए। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़ा क्यों बनता है? क्योंकि ये सर डबल साइज का बनाना पड़ता है। अगर 4 एंट्री है तो 10 लाइनें चाहिए होंगी, 5 एंट्री है तो 12 लाइनें चाहिए होंगी, तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जो कि यहां बना लेते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें अमाउंट के कितने कॉलम आएंगे बेटा? देखो, पहले से पार्टनर थे ए और बी, फिर बाद में आ गया सी, तो अमाउंट के 3 कॉलम आएंगे। ये डेबिट साइड हो गई, ए बी सी, और इधर भी अमाउंट के 3 कॉलम। और इसके बाद तीसरे नंबर पे बनाया जाता है बैलेंस शीट। क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं बैलेंस शीट को यहां बनाता हूं, बैलेंस शीट। अब कल जो हमने सवाल किया था उससे एक सीख ली आप लोगों ने, क्या कि सर जब ये रीवैल्यूएशन के पॉइंट बताएगा, जब ये रीवैल्यूएशन के पॉइंट बताएगा तो उसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो बैलेंस शीट में नहीं जाना चाहिए, वो इसी अकाउंट में दूसरी तरफ डाल देंगे, ठीक है। 2 बार डालेंगे तो सही, लेकिन एक बार यहां और एक बार बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे। दूसरा इफेक्ट भी इसी अकाउंट में जाएगा, ऑपोजिट साइड में। डन। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, सवाल में क्या लिखा हुआ है? ए और बी पार्टनर्स है 5:3 में। तो यहां लिख देता हूं, समरी बना देता हूं। ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 में। आगे हाँ ठीक है, 5:3 में दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। सी आ रहा है कितने के लिए? 1/4 के लिए। आगे लिखा हुआ है विच इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी, यानी इसको जो शेयर मिला है वो किस किस ने दिया है? ए और बी ने इक्वली। इसका मतलब यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है बेटा, हाँ या ना? क्लियर है? कल भी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल जो अपन ने किया था। आगे लिखा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट पे कैपिटल वगैरह काफी चीजें दे रखी हैं। बैलेंस शीट से बाहर क्या लिखा है? ऑन टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वर एज फॉलो। सी जब आया तो कुछ कानून रखे गए, कुछ नियम बनाए गए। क्या? पहला पॉइंट, सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। बेटा, कैपिटल एंड गुडविल यहां पे ऐसे बॉक्स बना लो, ऐसे कैपिटल एंड गुडविल, यानी वो जो 30,000 रुपए ला रहा है वो केवल कैपिटल के नहीं ला रहा और केवल गुडविल के भी नहीं ला रहा। इस 30,000 में 2 चीजें शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? कैपिटल भी शामिल है और गुडविल भी शामिल है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ द गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो भी गुडविल उनको मिलेगी उसका आधा ये लोग निकाल के ले जाएंगे, यानी कैपिटल को कम कर देंगे हम उस वैल्यू से, ठीक है। जो भी उनको पैसा मिलेगा उसका आधा। पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पॉइंट पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट में लिखा है, नहीं सेकंड में लिखा है, कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट, यानी गुडविल की वैल्यू निकालनी है। मैं वर्किंग नोट आज इस वाले बोर्ड पे बना देता हूं ताकि ज्यादा होचपोच ना हो। बेटा एक बात देखो, हम वर्किंग नोट 1 बना रहे हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल होगी कितनी,
इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोगों ने सीखा कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के फार्मूले होते हैं अलग अलग, जिसमें से इस सवाल में लिखा है कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालनी है। सवाल खुद बता रहा है, सुनना। 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 8000। बेटा इसका मीनिंग क्या होता है, सुनना। 3 years परचेज यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 3, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर दे रखा है एक सुपर प्रॉफिट, तो हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई। कितना था, 8000। तो यानी कि गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस 3 साल को यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज को 8000 के सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24000 की गुडविल निकल आएगी, हां या ना। ये एक बंदे की गुडविल निकलती है या पूरे फर्म की निकलती है? जब भी कोई गुडविल की कैलकुलेशन होती है वो हमेशा पूरे फर्म की निकलती है। क्या हुआ, नहीं फर्म की बोला होगा। आओ, पूरे फर्म की कितनी, 24000। अब एक बात बताओ, जब सी से पैसा मांगा जाएगा, सीज शेयर, तो क्या पूरे 24000 उससे ले लिए जाएंगे? नहीं, 24000 में उसका हिस्सा कितना था, 1/4, यानी कि 6000 रुपए उससे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जाएंगे, हां या ना। और 6000 रुपए उससे लेके ए और बी में बांट दिए जाएंगे, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो कि इक्वल है, यानी कि 3000 इसको दे देंगे और 3000 इसको दे देंगे। आ रही बात समझ। दूसरी बात सुनना बेटा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 की बात चल रही थी। वर्किंग नोट नंबर 2, या वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ओरली भी बात कर सकते थे। कह रहे वो टोटल पैसे कितने लाया, वो जो बंदा सी लाया टोटल कैश कितने रुपए लाया, इस 30,000 में उसकी दो चीजें शामिल थी, क्या क्या, कैपिटल एंड गुडविल। दो चीजें शामिल थी, कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल मतलब P4G, गुडविल का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। बता सकते हो 30,000 में से कैपिटल कितनी होगी और गुडविल कितनी होगी? बेटा यहीं पे अभी हमने देखा कि गुडविल जो सी की है वो कितनी है, इसका मतलब कैपिटल कितनी होगी, 30 - 6 यानी कि 24,000। ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई 30,000 रुपए टोटल ला रहा है, वहां पे उसने लिखा था कि टोटल जो ला रहा है उसमें कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा है। हम उस लाइन से आगे इसलिए बढ़ गए क्योंकि अभी तक हमें यह नहीं पता था कि उसमें कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी है। तो पहले हमने सोचा यार क्यों ना यह पता लगा लिया जाए कि गुडविल कितनी है। जब गुडविल पता चल जाएगी तो बची हुई क्या रकम होगी, कैपिटल की होगी। हमने देखा कि पूरे फर्म की गुडविल थी 24,000। इस बंदे से बोला कि तू कितनी लाएगा, ऑब्वियसली 1/4 यानी कि 6,000, यानी 6,000 रुपए तो इस 30,000 में से गुडविल के हैं, जो बचे हुए 24,000 रुपए हैं वो किस चीज के हैं, कैपिटल के। बताओ ये वर्किंग नोट समझ में आया या नहीं आया, याद रहेंगे लंबे समय तक? ठीक है, चलो ठीक है। आज इसीलिए खुला खुला मैंने इस बोर्ड पे बना दिया है वर्किंग नोट आप लोगों के लिए। आओ आगे देखते हैं, आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है। हाँ अभी तो डालेंगे। मशीनरी फर्नीचर स्टॉक की रिवैल्यूएशन करनी है। एक ओल्ड कस्टमर था, ये भी रिवैल्यूएशन करनी है। बस अब फिर रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। चलो सवाल का आंसर शुरू करें। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 कल मैंने बताया था क्या लिखना होता है हमें। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, बाय बैलेंस BD ये लिखना होता है। ए और बी का बताओ, 50,000 और 30,000 ये दोनों लिख देंगे। सी तो नया आएगा, सी पैसे लाएगा। अब सुनना, सी जो 30,000 रुपए लाया उसमें से 24,000 कैपिटल के थे। इस 24,000 का क्या करते हैं, यहां लिखते हैं बाय कैश और सी में लिख देते हैं 24,000। इसकी कैपिटल बढ़ गई 24,000 से और कैश में जोड़ देंगे 24,000। कितना था कैश पहले से, बैंक था सवाल में 40,000 का, कैश नहीं था, क्या था, बैंक। तो सवाल में अगर बैंक हो ना तो फिर सब जगह बैंक की वर्ड यूज करना, कैश मत यूज करना। क्या वर्ड यूज करेंगे, बैंक। तो 40,000 पहले से थे, सी ले आया कितने रुपए बेटा, लाया तो 30 था लेकिन अभी मैं केवल 24 का डबल इफेक्ट कर रहा हूं। अरे ये बात समझ। जो पार्टनर कैपिटल लाता है उसका डबल इफेक्ट कैसे दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में कम होती है। क्योंकि पार्टनर कैपिटल लाया तो हम उसकी कैपिटल बढ़ाएंगे, 24,000 क्रेडिट साइड में लिख देंगे और पर्टिकुलर्स में क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय कैश या बैंक, और बैंक में वो पैसा जुड़ जाएगा क्योंकि पैसा आया है। डबल इफेक्ट आ रहा है 24 का समझ में। अब इस 6,000 का डबल इफेक्ट करते हैं। इस 6,000 को भी कैश में जोड़ेंगे क्योंकि पैसे तो 30 आए थे, लेकिन यहां पे जब 6,000 आएंगे तो उसे बाय गुडविल नहीं, बाय कैश भी नहीं, किस नाम से लिखा जाता है,
बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो याद रखने वाली बात है कि पर्टिकुलर्स में लिखना क्या है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जब वो कैपिटल लाता है तो बाय कैश लिखते हैं, और जब वो गुडविल का पैसा लाता है तो उसे लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। P4G मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। वर्ड याद रहेंगे आप लोगों को, गलत तो नहीं कर दोगे, आ रही बात समझ। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल ये लिख देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें पता चल रहा है, वर्किंग नोट 1 से पता चल रहा है कि 3000 तो ए को दे दो और 3000 बी, यानी 6000 का सेकंड इफेक्ट करना था तो सेकंड इफेक्ट को दो हिस्सों में तोड़ दिया, 3000 ए को दे दिया और 3000। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि वो बंदा गुडविल के 6000 रुपए लाया और वो 6000 रुपए आप लोगों ने किस किस को दे दिए, ए और बी को। तो ए की कैपिटल बढ़ गई, बी की कैपिटल बढ़ गई और कैश बढ़ गया 6000 से। आया समझ, 6000 से कैश बढ़ा और 3000 से कैपिटल बढ़ गई। डबल इफेक्ट करना आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि पूरे चैप्टर में करना होगा ये, तो आपको ये आ जाना चाहिए। अब दूसरा ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले सवाल तक तो आ जाना चाहिए आप लोगों को। तो कैपिटल लाता है तो यहां क्या लिखते हैं, बाय कैश, और जब गुडविल का पैसा लेके आता है तो क्या लिखते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और डबल इफेक्ट क्या होता है, ये दोनों चीजें वहां जाके जुड़ जाती हैं कैश में। आ रही है बात समझ में, पक्का। चलो ठीक है बेटा, इसके बाद क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट एक बार फिर से पढ़ते हैं। सवाल के सेकंड पॉइंट में लिखा था गुडविल, नहीं सेकंड नहीं, फर्स्ट पॉइंट में ही कह रहे हाफ ऑफ द गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। कह रहे गुडविल का आधा हिस्सा ये लोग निकाल लेंगे। बेटा कैपिटल में से पैसे निकाल लेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हाफ ऑफ द गुडविल, 3000 का आधा 1500, उस 3000 का आधा, ये दोनों 1500 रुपए निकाल लेंगे तो कैश कब बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो माइनस कर देता हूं कितने रुपए, ये डबल इफेक्ट बोलते हैं इसको, बैंक लिख दो। डबल इफेक्ट किसको बोलते हैं बेटा, यहां 1500 और 1500 रुपए से कैपिटल कम हुई तो 3000 रुपए से कैश भी तो कम होना चाहिए वहां पे। ठीक है, आ रहा है समझ में। हर चीज का डबल इफेक्ट तुरंत देना है, कोई भी चीज खाली नहीं छोड़नी है। ठीक है, चलो अब इजीली आगे, बहुत इजी है, अब सवाल में कुछ भी नहीं है, देखो आसानी से कर लोगे। थर्ड पॉइंट में लिखा था मशीनरी फर्नीचर और स्टॉक की रीवैल्यू, यानी नई वैल्यू कितनी है। रीवैल्यू का मतलब होता है नई वैल्यू। नई वैल्यू कितनी है, 30,000। पहले एक एक करके, मशीनरी की 30,000 है। मशीनरी पहले कितने की थी, वो 35 वाली एज इट इज यहां पे आ जाएगी। मशीनरी कितना, 35 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी नई वैल्यू कितनी है, 30। बेटा 30,000 यानी कि 5,000 का नुकसान हुआ। डेबिट में आते हैं नुकसान, क्रेडिट में आते हैं फायदे। तो टू मशीनरी 5,000 का नुकसान हुआ, और इस 5,000 का कोई सेकंड इफेक्ट भी तो होना चाहिए। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, इसी अकाउंट में राइट साइड में नीचे लिख देंगे बाय मशीनरी 5,000। ठीक है, यहां पे ये 35 का सिंगल इफेक्ट क्यों दिया, क्योंकि ये 35,000 बैलेंस शीट से उठाई हुई वैल्यू है। बैलेंस शीट के अंदर से जो चीज उठाते हैं वो सिंगल जगह जाती है। जैसे कि कैपिटल उठाई थी 50, एक ही आई, 30 एक ही जगह आई, 40,000 का बैंक एक ही जगह आया। बाहर वाली चीजें हमेशा दो जगह जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर की नई वैल्यू 12 है, पहले पुरानी बता दो, 15 थी तो वो 15 एज इट इज आ गई एक ही जगह। कह रहे नई वैल्यू 12 है। अब 12 कहीं नहीं लिखना, आपको कंपेयर करना है यार, 15 वाली चीज 12 की रह गई, यानी कि 3,000 का नुकसान हो गया। तो टू फर्नीचर 12 कहीं नहीं आएगा, 3,000 एक बार यहां और एक बार यहां, बाय फर्नीचर कितने रुपए, 3,000 रुपए। नेक्स्ट आगे क्या है, नहीं दिख रहा, पॉइंट नंबर बोलो। अच्छा हाँ सॉरी, स्टॉक 8,000 का हो गया। स्टॉक पहले कितने का था, 10,000 का, तो पुराने वाला तो एज इट इज लिख रहे हैं। अब 10 वाली चीज 8 की हो गई, 2,000 का नुकसान हो गया। हाँ सब जगह नुकसान हो रहा है, लाइफ ही ऐसी चल रही है। बाय स्टॉक 2,000 रुपए, डन। चलो नेक्स्ट आगे क्या है बेटा, ये तो पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आराम से सुनो, कोई मुश्किल नहीं है, लंबा है पॉइंट, मुश्किल नहीं है। एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट हैज प्रोमिस्ड टू पे 1200। ठीक है, एक बंदा था जिसको हमने पहले बैड डेब्ट मान के खत्म कर दिया था कि यार इसके पैसे नहीं आने, अपन ने उसको बैड डेब्ट मान के 1200 रुपए खत्म कर दिए थे उसके। आज वो अचानक से रास्ते में मिला और उसने कहा भैया भैया मैं भूला नहीं हूं, आपके पैसे चुका दूंगा। उसने फिर से 1200 रुपए देने का वादा कर दिया। हमारी उम्मीद फिर से जगा दी, उम्मीद फिर से बढ़ा दी। तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान,
फायदा हुआ, हाँ या ना? ये लो, चलो किसी की उम्मीदों से कुछ फायदा तो हुआ। बाय बैड डेप्ट रिकवर्ड, क्या लिखेंगे इसको? बाय बैड डेप्ट रिकवर्ड। कितने रुपए बेटा? 1200। और सेकंड इफेक्ट इधर आ जाएगा, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड 1200। ठीक है, अच्छा, और आगे क्या है? हाँ बस खत्म। लिखा है फ्रॉम द अबोव प्रिपेयर रिवैल्यूएशन। अरे 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 अरे, ये सवाल, एक ही सवाल 2 बार सॉल्व करना है बेटा, 2 बार। एक बार तो क्या करना है, हमने क्या है, सीधे लास्ट वाली लाइन पढ़ ली मेमोरेंडम वाली, तो मेमोरेंडम वाली में एक बार तो मेमोरेंडम मानते हुए सवाल सॉल्व करना है, और दूसरी बार इसी सवाल को नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह सॉल्व करना है। तो मैं एक बार ये बना देता हूं, फिर इसको मिटा के फिर हम यही सवाल सॉल्व करेंगे नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह। तो अभी इसमें क्या लिखा है देखो, नॉर्मल वाला रिवैल्यूएशन मांगा है, प्रिपेयर, कहां गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो ये था। फिर इफ लगा दिया अगली लाइन में, इफ का मतलब होता है नया सवाल बन गया। यदि, इफ का मतलब यदि, इट हैज बीन एग्रीड, यदि ये तय किया गया दैट असेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन एट ओल्ड वैल्यूज, यानी असेट और लायबिलिटी को कौन सी वैल्यू पे शो करना है? पुरानी वैल्यूज पे ही शो करना है। प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हमने इफ वाला पॉइंट पहले सॉल्व कर दिया। ठीक है, कि असेट और लायबिलिटी को कौन सी वैल्यू पे शो करना है? पुरानी वैल्यू पे ही शो करना है। डन। तो करें अभी इस सवाल को क्लोज करें पहले एक बार। चलो देखो बेटा, सबसे पहली बात तो इसे बांटने के लिए हम लोगों को कौन सा रेशो चाहिए होता है? न्यू रेशो चाहिए होता है। तो पहले न्यू रेशो निकाल लें इधर वर्किंग नोट में, पहले ओल्ड रेशो में बांट दें उसको। एक काम करते हैं, ये टोटल लगाया 5 और 3 8 और 2 10,000, यहां पे भी लिखा कितना? 10,000, ये माइनस किया तो आया 8,800। ये बैलेंसिंग फिगर है, किस नाम से आएगी? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 8,800 रुपए यहां पे बढ़ जाएंगे। राइट वाला, ओ सॉरी, हाँ राइट वाला कहां आएगा? लेफ्ट में। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस को बांट रहे हैं 8,800, किस रेशो में? ये वाला बटेगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो क्या था सवाल में? 5:3, हाँ या ना? तो 8 से डिवाइड किया, 11 पंजे 5,500 और 3,300। आ रहा है समझ? अगर आप यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए और बी, 5,500 3,300। तो ये राइट वाला आ गया लेफ्ट में। अब इसका आंसर निकालो, 5 और 3 8 और 2 10, यहां पे भी लिखा 10, ये आ गया कितना? 8,800। फिर से यहां लिखेंगे क्या? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये जाएगा किस तरफ? इस तरफ, बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर से 8,800 बांटने हैं, लेकिन न्यू रेशो में। ठीक है, ये ओल्ड रेशो में बांट दिया था हमने। और न्यू रेशो निकालते हैं, बिल्कुल कल वाले तरीके की तरह ही निकलेगा, जैसा कल मैंने सिखाया था आप लोगों को, अगर याद हो तो। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, पहले भी इस पूरे चैप्टर में हम लोग बहुत सारे न्यू रेशो निकाल चुके हैं। न्यू रेशो कैसे करते हैं? स्टेप 1 में लिखते हैं सैक्रिफाइस। स्टेप 1 में सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे लिखेंगे? वो जो बना रखा है ना एरो, वो वाला, ए सैक्रिफाइस, बी सैक्रिफाइस। कैसे? सी आया है 1/4 के लिए, जो ए और बी ने इक्वली दिया है। 1:1 का मतलब 1/2, 1/2। तो ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/8। आ रहा है समझ? स्टेप 2 में हम लोग न्यू निकालते हैं। न्यू का मतलब होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है बेटा, चलो ए इज न्यू, बी इज न्यू और सी भी लिखना होता है, सी का वही आ जाता है। ओल्ड कितना था? 5 और 3 8, 5/8, 3/8। सैक्रिफाइस कितना किया इन्होंने? 1/8, 1/8। कितना बचा? 4/8, 2/8। और सी का शेयर कितना था बेटा? 1/4। अगर इसको भी 8 बनाऊं मैं, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे, यानी कि 2/8। अगर कोई पूछे न्यू रेशो कितना, तो आप कहोगे 4:2:2, यानी कि 2:1:1। हाँ या ना? क्लियर है? तो यानी ये वाला जो बटेगा, ये न्यू रेशो में बटेगा 2:1:1 में। ए बी सी 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2200, ये भी 2200, ये 4400।
और यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा 4400, 2200, 2200। डन। अब इस अकाउंट, हाँ बोलो बोलो। हाँ अभी सवाल में एक चीज बाकी थी, क्या? बची हुई सारी असेट और लायबिलिटीज को एक एक जगह रिकॉर्ड करना, हाँ या ना? आउट करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। एज कैपिटल डाल चुके हैं, बीस कैपिटल डाल चुके हैं। जनरल रिजर्व, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जनरल रिजर्व के बारे में सवाल कुछ बोले या ना बोले उसे बांटना पड़ता है, लेकिन क्योंकि इस सवाल में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें उसने बोला वो असेट और लायबिलिटी को बांटना नहीं चाहता, तो हम इसे बांटे या ना बांटे? बांटेंगे तो नहीं, लेकिन इसके लिए गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस की एंट्री करनी पड़ेगी, रॉबिनहुड एंट्री। जब किसी चीज को बांटा नहीं जाता तो उसके लिए एक रॉबिनहुड एंट्री पास करनी पड़ती है। तो देखो बेटा कितने का जनरल रिजर्व था, और असेट साइड में गुडविल भी है। आप लोगों के में इसको कैसे कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ बस। चलो, जनरल रिजर्व और असेट साइड में एक दे रखी है गुडविल, इन दोनों के लिए एक नेट एंट्री बनाई जाएगी। जनरल रिजर्व कितने का है? 16,000 का, और गुडविल कितने की है? 10,000 की। तो एक नेट एंट्री बनाई जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां पे बता देता हूं, यहां बता देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 4, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया है चीजों को, तो एक जनरल रिजर्व है कितने रुपए का? 14,000 का, 16 का। और गुडविल कितने की है असेट साइड वाली? 10,000। ये माइनस में लिखेंगे 10,000 असेट साइड वाली को, ठीक है? असेट वाली चीज को, रिजर्व को बांटते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, और असेट साइड की चीज को बांटेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा बेटा? 6,000। इसके लिए हम एक रॉबिनहुड एंट्री पास करेंगे। रॉबिनहुड एंट्री बोलते हैं हम गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस को, यानी कि गेन किसको हो रहा है? जो नया पार्टनर आ रहा है उसको। एक और रिजर्व था, कौन सा? नहीं बेटा, प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता, लायबिलिटी होता है वो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नया पार्टनर आ रहा है ऑब्वियसली उसको गेन हो रहा है, और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वैल्यू कितनी आएगी? 6,000 का 1/4, 6,000 का 1/4 यानी कि कितना? 1500। और 1500 को किस रेशो में बांट दोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 में, यानी कि 750 यहां और 750 यहां। आ रहा है समझ? इसकी जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो और सीख लो। देखो, ए के क्रेडिट में 750 लिखो, ये ए का क्रेडिट साइड है ना, ए के क्रेडिट साइड में 750 रुपए लिख दो, बी के क्रेडिट साइड में फिर 750 रुपए लिख दो, और पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा? सामने वाला नाम, यानी कि बाय सी। सी के डेबिट में 1500 आना चाहिए। अगर मैं यहां ए की बारी में 1500 लिख दूं तो समस्या यह पैदा होती है कि यहां 2 में ए लिखूं या बी लिखूं। तो एक काम कर सकते हैं, 2A और 2B दोनों लिख दो और 1500 को अलग अलग लिख दो, 750 और 750। लेजर पोस्टिंग कैसे करी? C को डेबिट करना था 1500 से, तो हमने C को डेबिट किया, लेकिन 1500 को 2 बार लिख दिया टुकड़ों में। कैसे लिखा? 750 A की वजह से और 750 B की वजह से। आ रहा है समझ? अगर मैं ए की बारी में 1500 लिख देता तो सामने ए लिखता या बी लिखता, तो हमने क्या किया? ए भी लिखा, बी भी लिखा, और वैल्यू कौन सी डाल दी? ये दोनों डाल दी। और ए को क्रेडिट करना था 750 से, कर दिया क्रेडिट। बी को क्रेडिट करना था 750 से, कर दिया क्रेडिट। इनके सामने क्या है? सी। तो लेजर पोस्टिंग क्या हो जाएगी? बाय सीज कैपिटल। आती है लेजर पोस्टिंग आपको बेसिक वाली? बस अब इसका टोटल लगाना है बेटा, लगा दें। 50 और 3 53 और 4 नहीं 411 हाथ से लगी, 1 1 4 5 और 3 8 58 150 में। अच्छा अभी तो आएगा ना, 58,150 माइनस करो 50, 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 5 7 और 1 8, 51,150 आ रहा है क्या आंसर? सेकंड वाला आंसर चेक करना, टू बैलेंस सी डी। नहीं आ रहा? 54,250 54 आ रहा है मेरा, 3,000 का डिफरेंस है कोई है? 4 और 7 11, 1 और 3 4 और 4 8 58, मेरा तो यही आ रहा है। 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 5 7 और 1 8। एक बार यही रख लेते हैं 58,150। कितना आ रहा है? 51,150। तो यहाँ पे कैपिटल आ गई कितनी? ए की 51,150। अब बी का निकालो, 950, 2 और 3 5, 35,950। यहाँ भी रखो 35,950। ये हो गया 50, 5 और 3 8 और 1 9, 1 और 3 4 और 1 5,
31,150, ये भी मैच नहीं हो रहा होगा फिर। कोई बात नहीं, आरबीडी की बुक है। 24 और 2 26,200, यहाँ पे लिख दो 26,200। 5 और 5 10, 1 और 7 8 और 7 15 और 7 22, यहाँ से लगी 2 और 4 6, 24,700, ये मैच हो रहा होगा। ये भी नहीं हो रहा। कितना आ रहा है? 26,200 है ना। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो गए सारे आइटम। अब आप लाइबिलिटी साइड चेक करो। जनरल रिजर्व 16,000 लिख दो यहाँ पे, जनरल रिजर्व 16,000। उसके बाद क्रेडिटर 14,000 लिख दो यहाँ पे, क्रेडिटर 14,000। फिर प्रोविडेंट फंड 10,000 लिख दो यहाँ पे, प्रोविडेंट फंड 10,000। असेट साइड में चेक करो, गुडविल 10,000, गुडविल 10,000। उसके बाद मशीनरी आ गई, क्या मशीनरी आ गई, फर्नीचर और स्टॉक, 3 चीजें आ गई। डेटर्स 10,000, डेटर्स नहीं आए थे, डेटर्स 10,000। और बैंक का टोटल 24,000, 30,040, 70, 67,000। जब सारा काम हो जाता है तो लास्ट काम क्या करना चाहिए? दुआ की टोटल मैच हो जाए, हाँ या ना। करो दुआ आप लोग, मैं टोटल करता हूं। 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 7 9, 1 और 1 2 और 1 1 और 1 2 और 1 3 और 4 7 और 6 13 और 4 17, हासिल लगी 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 5 14। यहां पे करते हैं 000, ये तो मैच नहीं हुआ। 7 और 5 12 और 5 17, हासिल लगी 1 और 4 5 और 3 8 और 6 14। 900 रुपए का कोई गड़बड़ है, कोई कैलकुलेशन एरर हुई है क्या मेरी तरफ से? यहां चेक करूं एक बार। नहीं, अब बाटा नहीं है तो वहां तो आएगा। मैं 900 रुपए का फर्क आ रहा है यहाँ पे, कोई 900 रुपए का, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है। अगर हुआ है तो नीचे इसी में हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ है इसी में हुआ है। 4 2 6 और 2 8, 8,800, वो तो मैच हो गया। यहाँ चेक करो एक बार। 4 और 7 11, 1 और 3 4 और 4 8, 58,150, 58,150, 5 और 5 10 और 1 11, हासिल लगी 1 और 1 2 और 5 7 और 1 8, सही है। 30 और 3 33 और 2 35, हाँ ये गलत है, ये गलत है। 2 और 7, हाँ सही तो है, 2 और 7 9, 35,950, सही है, 35,950। 5 और 3 8 और 1 9, 1 और 3 4 और 1 5, ये भी सही है। 24 और 2 26,200, यहाँ भी लिखो, नहीं 26,200 यहाँ भी सही है। 5 5 10, 1 और 7 8 और 7 15 और 7 22, हासिल लगी 2 और 4 6, 24,700, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? अगर सब चीजें सही हैं तो फिर गलत क्या है? कहां पे गलत है बताओ? बुक से आंसर मत मैच करो, कैलकुलेशन चेक करो। बुक का आंसर तो छोड़ दो जो आ रहा है। आप लोग मेरी कैलकुलेशन में अगर गलती है तो वो बता दो। बुक में क्या आंसर है उसको जाने दो भाड़ में। 50 30 ये सही डाल दिया। 16 14 10, 16 14 10 बिल्कुल सही। 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 1 3, अरे यार यहाँ कैलकुलेशन आ रहा है, यहाँ है 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 1 3 और 7 10, हासिल लगी 1 और 1 2 और 1 3 और 4 7 और 6 13 और 4 17, हो गया मैच। दुआ कबूल हुई। 1,47,000 से आपकी बैलेंस शीट ये टोटल हो जाएगी, ठीक है। बुक के साथ है ना, आपको 10,000 का फर्क आता है। आने दो बेटा, आने दो। बुक वाले ने क्या किया होगा मैं बता देता हूं। इसने गुडविल को तो हटा दिया होगा वहां से, असेट साइड से, और कोई तरीका नहीं है इसका कि गुडविल को तो उसने बांट दिया। आपका ये जो आंसर है परफेक्ट आंसर है, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल परफेक्ट है। बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है वो उसकी गलती है, ठीक है। बुक में बहुत गलत होता है, ये आपका परफेक्ट आंसर है। तो ये कितना लंबा सवाल था आप लोगों ने देखा। अब मैं आप लोगों को यहां से ये बताना चाहता हूं कि पेपर में 6 नंबर का सवाल आएगा, 6 नंबर का एडमिशन का। पेपर में 6 नंबर का सवाल करने के लिए 12 मिनट मिलते हैं। कितने मिनट मिलते हैं? क्या आपको ये देख के लग रहा है कि ये 12 मिनट में हो सकता है? मेरी वीडियो ऑलरेडी 28 मिनट की हो चुकी है, मानता हूं, चलो मैंने एक्सप्लेन किया था या गलती भी करी, 20 मिनट मान लो। 12 मिनट के सवाल में इतनी बड़ी चीजें नहीं आ सकती। यहां से मैं आपको एक ये बात सिखा रहा हूं कि बुक में सवाल लंबा मुश्किल हो सकता है, पेपर में जो सवाल आएगा वो छोटा और आसान होगा। आप चाहो तो पुराने सालों के जो एडमिशन के सवाल आए हैं उन्हें उठा के जब देखोगे तो वो आपको छोटे और आसान लगेंगे। तो पेपर के बुक के सवाल देख के ये मत डरना कि यार ये सवाल तो हमसे सॉल्व ही नहीं होंगे, या पेपर में इतने बड़े सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा पेपर में आएंगे ही नहीं इतने बड़े सवाल। पेपर में जब सवाल बनाया जाता है 6 नंबर का तो वो इस लेंथ का बनाया जाता है कि वो 12 से 15 मिनट में सॉल्व हो जाए। 30 मिनट में सॉल्व होने वाले सवाल पेपर में नहीं बनाए जाते हैं, केवल किताबों के अंदर होते हैं वो, ठीक है। तो सवालों से डरना नहीं है आपको कि यार
इतना लंबा है, ये तो नहीं होगा, सर ने तो कर दिया बोर्ड पे, मैं तो करने बैठूंगी तो ये भी नहीं पता कि पहला पॉइंट क्या लिखूंगी और दूसरा क्या लिखूंगी। करने की आदत तो डालो, सवाल तो करो, लेकिन पेपर में आसान आएगा। ठीक है, हम करेंगे पेपरों में आए हुए सवाल भी। फिलहाल ये समझ आया नहीं आया? आ गया। अब हम इसी का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं बचे हुए समय में, और देखते हैं कैसे करते हैं। यही सवाल अगर मेमोरेंडम नहीं बनाना होता तो क्या करते हैं, यानी अगर बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज करने को अलाउ किया होता हमें, उन्होंने मना कर दिया था ना सेकंड पॉइंट में, तो फर्स्ट वाले में अलाउ किया कि आप चेंज कर सकते हो। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। मैं एक बार कुछ चीजें इरेज कर देता हूं बोर्ड पे, फिर आप लोगों से मिलता हूं। हाँ बेटा, तो अब हम इस सवाल को फिर से सॉल्व कर रहे हैं, और अब हमारे पास खुली छूट है सभी असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज करने की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर। अब आप लोगों को इस समय बोर्ड बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा, ये बेटा बिल्कुल व्हाइट बोर्ड है। अगर आप लोगों को कहीं पे ब्लू मार्कर से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तो आप अपने जरा चश्मे को, आंखों को साफ कर लीजिए। ये बोर्ड इस समय बिल्कुल व्हाइट क्लीन बोर्ड है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस समय। इस पे दिख रहा है कुछ लिखा हुआ? पूनम, है क्या बोर्ड पे कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल फ्रेश सवाल चालू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश सवाल करें। बेटा सबसे पहले जब फ्रेश सवाल चालू करेंगे तो कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, हाँ या ना पूनम? आओ, है ना? फोन को एक बार जरा पानी में धो के ले आए, आओ, और फिर इसको चेक करें कि बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना? स्क्रीन को एक बार साफ कर लें बेटा विम बार से। आओ, कई बार क्या धूल जम जाती है, ऐसे बेकार में कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा होगा आपको। तो सुनेंगे बेटा, सबसे पहले आप क्या करते हैं सवाल सॉल्व करते समय? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ये देखो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, अब आपको दिखेगा बाय बैलेंस बीडी 50,000 30,000, दिखी बेटा? दिख गई। फिर उन्होंने बोला, कह रहे कि वो नई कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए 30,000 रुपए ला रहा है। तो मैंने कहा अच्छा 30,000 ला रहा है, इसमें कैपिटल और गुडविल कितनी अलग अलग पता होनी चाहिए। रुक जाते हैं थोड़ी देर। फिर उसने बताया कि गुडविल की पूरे फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। उसने बोला 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैंने कैलकुलेट किया 3 × 8 पूरे फर्म की गुडविल कितनी? 24,000। मैंने कहा पूरी इसी से मंगवाओगे? कह रहा नहीं जितना शेयर बनता है। सी का शेयर था 1/4, यानी 24,000 का 1/4, कितने रुपए की गुडविल मंगवाएंगे? 6,000, और 6,000 मंगवा के किस किस में बांटेंगे? ए और बी में किस रेशो में? इक्वली, यानी 1:1। ये लो मैंने यहां पे लिख दिया 6,000 को बांटना है किस रेशो में? 3,000 और 3,000 में। अब मुझे ये बात पता चल गई कि ये जो मैं 30,000 रुपए लाया था उसमें से 6,000 गुडविल के थे और 24,000 रुपए। और इसको नोट डाउन कर देते हैं, करें? ये देखो मैं ब्लू मार्कर लेके आया हूं। जो 24,000 रुपए कैपिटल के लाया हूं उसे मैं लिखूंगा बाय बैंक के नाम से। कैपिटल के पैसे को किस नाम से लिखते हैं? बाय बैंक। और यहां सी के कॉलम में 24,000 और बैंक में 24,000 जोड़ दिए। डन। और वो जो 6,000 रुपए गुडविल के लाया हूं वो किस नाम से लिखूंगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और इसमें नहीं लिखूंगा 6,000, इसमें नहीं लिखूंगा 6,000 बेटा, वो 6,000 रुपए 3,000 दोनों में बांट दूंगा, ए और बी में। क्लियर है? ये मैंने बांट दिए 3,000 और बैंक में 6,000 प्लस कर दिए। फिर इसी सवाल में इसी पॉइंट में लिखा हुआ था कि हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, यानी जो इनको 3,000 मिले हैं उसका आधा ये निकाल लेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कैपिटल कम हो जाएगी। यहां लिख दिया बैंक हाफ ऑफ गुडविल। 1500 निकाल ली। और क्योंकि इसका डबल इफेक्ट करना है तो 3,000 रुपए बैंक में से भी तो कम होने चाहिए। डन। अब हमारे पास क्या दे रखे थे सवाल में? रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स देने चालू किए। उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा मशीनरी की नई वैल्यू 30,000 है। मैंने कहा पहले कितनी थी ये तो बता दो, पहले कितनी थी? 35। कह रहे नई वैल्यू 30 है। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब 5,000 का नुकसान हो गया। 5,000 दो बार आना चाहिए, नुकसान हुआ इसलिए मैंने यहां डाल दिया टू मशीनरी 5,000। और सेकंड इफेक्ट इस 5,000 का अब यहां नहीं आएगा, कहां आएगा? यहां माइनस हो जाएंगे 5,000, क्योंकि नुकसान हुआ है तो ये घट के कितनी बचेगी? 30। फिर उन्होंने मेरे को दूसरी चीज बताई, कौन सी? फर्नीचर 12,000 का हो गया। मैंने कहा पहले कितने का था वो तो बता दो। कहा 15,000 का। तो पहले वाली वैल्यू अंदर लिख दी। कह रही ये 12 का हो गया। मैंने कहा अच्छा 3,000 का नुकसान हो गया तो 3,000 रुपए क्या करूं? कम कर दूं। डबल इफेक्ट और दिख रहे हैं सभी को? चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कह रहे स्टॉक जो था वो 8 का हो गया जबकि पहले था 10 का। तो मैंने पहले वाला स्टॉक लिख दिया 10, वो सिंगल जगह। फिर मैंने देखा अरे यार 8 का हो गया, 2,000 का नुकसान हो गया। एक बार यहां लिखा और एक बार 2,000 रुपए यहां पे माइनस कर दिए, क्योंकि हर चीज अलाउड है ना। अब तो चेंज करनी, कर दी चेंज। उसके बाद उन्होंने बोला, कह रहे एक बंदे ने यार प्रॉमिस कर दिया 1,200 रुपए चुकाने का। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक बंदा चुकाने को तैयार है। बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड, या इसको बाय डेटर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने पैसे दिए नहीं है, वो देने को प्रॉमिस कर रहा है। तो यहां पे बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड की जगह अगर बाय डेटर वर्ड लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है,
इसका मतलब डेटर कम हो गए या बढ़ गए? बढ़ गए। 1200 रुपए के पहले से थे 10,000 रुपए के, पहले से कितने के थे? 10,000 के 1200 से बढ़ गए, क्योंकि वो पैसा देगा उसने कहा है हमें। ठीक है, चलो उसके अलावा कोई भी पॉइंट इस सवाल में नहीं था, कोई भी पॉइंट नहीं था। ठीक है, अब बचे हुए बैलेंस शीट के हर आइटम एक एक जगह जाता है। आओ लेफ्ट से शुरू करते हैं। कैपिटल आ गई, जनरल रिजर्व। मैंने आपको पहले भी बताया कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दिखता है तो उसे बांटते हैं। लेफ्ट का आइटम किस तरफ बढ़ता है? राइट साइड को। पिछली बार हमने बांटा नहीं था, लेकिन अब हम बांट रहे हैं बाय जनरल रिजर्व। कितने रुपए थे बेटा? इसे किस रेशो में? बैलेंस शीट के किसी भी आइटम को ओल्ड रेशो में बांटेंगे, यानी कि 5:3, 10,000 और 6,000। सिंगल इफेक्ट ही आएगा, अंदर से उठाई थी वैल्यू। फिर क्रेडिटर 14,000, क्रेडिटर्स कितना? 14,000। उसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 10,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 10,000। ये लायबिलिटी होता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, चलो 10,000। फिर राइट साइड को चलते हैं। गुडविल, बेटा गुडविल बांटी जाती है, राइट का आइटम है, लेफ्ट में आके बटेगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। टू गुडविल कितना था? 10,000 को ओल्ड रेशो 5:3 में 8 से डिवाइड करो। 8 एक कम 8 बचा कितना? 2। 2 मतलब 20 है ना, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है, 12 3 36 और 1 37, 3750। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 से 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25, 6250। ठीक है, तो 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, बांट दिया मैंने। बांटना तो आता है सभी को। ठीक है, मैंने गुडविल को बांट दिया, सिंगल इफेक्ट होगा। फिर मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब आ चुका है। बैंक आ गया था, बैंक का टोटल मैंने लगा दिया, हाँ या ना। अब हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, पहले रिवैल्यूएशन तो कर दें। रिवैल्यूएशन में बैलेंसिंग फिगर आई, इधर मैंने अब लिखा है 8800, दिख रहा है? ये किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। कहा जाएगा? यहां पे, और यहां पे क्या नाम लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। 8800 को ओल्ड रेशो में बांट दिया मैंने, दिख रहा है सभी को? चलो ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देना है। आओ टोटल लगाओ। ये आया 400, 4 का 4, 1 और 5 6, 64,400। यहाँ पे भी लिखो 64,400। 5 और 5 10, 1 और 5 6 और 5 11 और 2 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 5 7 और 6 13 और 1 14, 1 और 5 51,150। यहाँ पे आ गया 51,150। ये कितना हुआ? 33 और 2 35 और 6 41,200। यहाँ लिखा 41,200। 5 और 5 10, 1 और 5 6 और 3 9 और 7 16 और 6 22, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 1 और 3 4 32,650। 32,650 और सी का 26,200। तो यहाँ भी आ जाएगा 26,200 और ये भी कितना आ जाएगा? 26,200। ये भी कितना आ जाएगा? 26,200। अब लास्ट काम क्या करना होता है बेटा? बताओ क्या करना होता है? दुआ करनी होती है कि टोटल मैच हो जाए। आओ आप लोग करो दुआ, मैं करता हूं टोटल। 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 6 8 और 2 10, 1 और 1 2 और 2 4 और 6 10 और 4 14 हासिल लगी। 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 5 13, 1 34। यहाँ पे आया 200, मैच तो नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया? ये 1200 का सेकंड फैक्ट हो गया था ना? हाँ ठीक है, 200 आराम से। 7 और 2 9 और 17 और 1 18, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12। ये तो बिल्कुल मैच नहीं हुआ, कुछ तो छूटा है सवाल के अंदर, या तो कोई कैलकुलेशन या कोई और चीज। सर ये तो इस वाला तो सही है, इस साइड वाला 1,200 नहीं तो इस साइड ये जो कैपिटल का टोटल आया है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। कोई ऐसी चीज तो नहीं है मैंने जबरदस्ती पहले से लिखी हुई है और हटानी भूल गया हूं मैं। बैंक आना था, प्रीमियम फॉर गुडविल आना था, जनरल रिजर्व आना था। ये 4,400। जनरल रिजर्व कितना था? 16 ही था ना? 4,400 और ये 2,200 और ये। हाँ ये पुरानी वैल्यूज है ना, हाँ ये जबरदस्ती है। देखो ये और ये तो है, ये नहीं था, इसी का फर्क है। तो 4,400 कम कर दूंगा तो ये 60,000 हो जाएगा। 2,200 हाँ 4,400 कम किया तो ये 60,000 हो गया। एक सेकेंड, 4,400 कम किया तो ये 60,000 हो गया, और 400 कम किया तो ये 7 और 4 5 कम करना है तो 45। कितना आंसर आ रहा है इसका? 45,750 आ रहा है क्या? 49,750। अभी दोबारा निकाल देता हूँ ना, या तो 5 और 5 10, 1 और 5 6, 1 और 5 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 7 20 हासिल लगी, 2 और 1 3 और 5 8 और 6 14 और 6 20 हासिल लगी, 2 और 4 46,750। एक और वापस गिन लो, 2,000 ज्यादा तो है। तुम चेक कर लो। आओ यहाँ पे 33 और 6 39,000 है ना, आप लोग चेक कर लो।
39,000, वो एक मिटाना रह गया था ना वहाँ पे। आओ 5 और 5 10 हासिल की, 1 और 5 6 और 3 9 और 7 16 और 4 20 हासिल की, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, तो ये हो गया 30,450। 30,450 और ये 24, ये भी मिटाना है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 24,000, ये भी कितना हो जाएगा 24,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 24,000 और ये भी हो जाएगा 24,000। इधर का टोटल दोबारा कर देते हैं। 5 और 5 10 हाथ से लगी 1, 1 और 7 8 और 4 12 हाथ से लगी, 1 और 6 7 और 4 11 और 4 15 हाथ से लगी, 1 और 6 7 और 4 11 और 4 15, 1 और 4 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 और 1 12। 3,000 का अभी भी डिफरेंस आ रहा है। उधर देखो ना, इधर किस वाले में? इस वाले में? नहीं, इसमें हाँ, 5 और 5 10, 1 और 5 6 और 5 11 और 2 13 और 7 20 हाथ से लगी, 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20। सही है, हाथ से लगी 2 2 और 4 6 46,750 तो लिखा है। एक बार यहाँ दोबारा कर लेता हूँ। 5 और 5 10, 1 और 7 8 और 4 12, 1 और 6 7 और 4 11 और 4 15 हाथ से लगी, 1 और 4 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, 1 25 ही आ रहा है। देखो 3,000 का कोई वैल्यू थी क्या, कोई 3,000 की जो लिखना रह गई हो या कुछ टोटलिंग में? 4 और 6 10, 3 10 7, 4 और 2 6, सही है। 7 और 2 9 8 17 और 1 7 और 2 9 8 17 और 1 18। देखो 3,000 का क्या रह गया बेटा, दिख रहा है किसी को? 30,450 और 24,000, ये तो मैच हो रहे हैं। ये 49 आ रहा है, यहाँ पे गलती तो नहीं है? 50 और 10 60, अरे ये गलती है, ये मिल गया मिल गया मिल गया, 3 और था ना, 50 और 10 60 और 3 63, यहाँ पे बढ़ाया 3, यहाँ बढ़ाया 3, यहाँ बढ़ाया 3 और ये बढ़ाया 3, तो 2 किसको बढ़ाना था? अच्छा हाँ, तो 9 लिखना था, तो यहाँ पे दुआ कबूल हुई। ठीक है, वो टोटलिंग में एरर हो गया था मिटाते समय। चलो, तो कुल मिला के गलती क्या थी, वो अपन ने एक्स्ट्रा वैल्यू मिटाना रह गई थी पिछले सवाल से। अब आप लोगों की ये दुआ कबूल हुई। तो देख रहे हो, जब ये टाइप 1 का क्वेश्चन था तो कितना आसान था, कितना हरा भरा था। यानी जब आपके हाथों को खोल दिया गया कि आप असेट और लायबिलिटी को चेंज कर सकते हो, तो ये सवाल कितना आसान लग रहा है। ये सवाल 6 नंबर के लायक बनने का है, क्योंकि ये वीडियो कितनी की 41 मिनट की हुई है, वो 28 मिनट की थी, यानी ये 12 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलो कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।